जिस शनिदेव ने आपके घर से लेकर बिजनेस तक, कैरियर तक समाप्त कर दिए, चारों तरफ की सफलताएं रोक दिए थे, अनचाहे परिणाम भुगतने पड़ रहे थे, वही शनिदेव आपके भविष्य में ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे जो कभी आप कल्पना भी नहीं कर किए होंगे और न कर सकते हैं। शनिदेव जितना देते हैं उससे कहीं ज़्यादा ले भी लेते हैं, और जितना लेते हैं उससे कई गुना शनिदेव प्रदान करते हैं, वो शनिदेव देते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही होती है तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनचाहे परिणाम भुगतने पड़ते हैं, चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, घर में कलह उत्पन्न होता रहता है, हर किसी से अनबन होते रहते हैं, मानसिक प्रताड़नाएं मिलने रहती है, लाइबिलिटी उनके ऊपर काफ़ी हद तक होने लगती है, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण उनके परिवार में हमेशा कलह बने रहते हैं। वो चाहकर कुछ नहीं कर पाते, एक तरफ से पैसा आता भी तो दूसरी तरफ चला जाता है। इंसान साढ़े सती की दूसरे चरण में बिल्कुल अकेला मायूस हो जाता है। जिधर वो जिस कार्य में वो हाथ डालते वो कार्य में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, वो चाहकर कुछ नहीं कर पाते, प्रयास बहुत करते, संघर्ष बहुत करते, लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि वो शनि की साढ़े साती से पीड़ित होते हैं। लेकिन जब शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण आरंभ होने से पहले व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलाव होने लगते हैं, काफ़ी चीज़ पहले से बदल जाते हैं, काफ़ी उनके जीवन में सुधार होने लगता है, काम मिलने लगते हैं, पैसे का आगमन होने लगता है, चारों तरफ से रास्ते खुलने आरंभ हो जाते हैं, और तीसरा चरण समाप्त होते होते उनके जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। काफ़ी हद तक उनके जीवन में जो परेशानी होती है वो समाप्त हो जाते हैं। और तीसरा चरण शनिदेव तीसरे चरण में भी थोड़ा बहुत दुख देते हैं, दर्द देते हैं, क्योंकि अब शनिदेव तीसरे चरण में खुद की राशि से निकल करके दूसरे राशि में गोचर कर जाते हैं, और जिस राशि में जाते हैं उस राशि में तो या तो पहला चरण साढ़े साती का आरंभ होता है या दूसरा चरण साढ़े साती का आरंभ होता है। और जब व्यक्ति के जीवन में अनेकों समस्या से घिर जाते हैं, अनेकों समस्या शनिदेव दे देते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में उतनी ही सफलताएं भी देते, उतने ही धन दौलत भी देते, उतने ही उनके मार्ग भी बना देते, उतने ही रास्ते भी खोल देते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो शनि की साढ़े साती के दौरान जो उनका नुकसान हुआ होता है, जो वो चाहकर कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनके ऊपर जो लाइबिलिटी होती है वो शनिदेव जाते जाते उनके धीरे धीरे करके समाप्त होते हुए चले जाते हैं, और उनके जीवन में फिर 30 साल बाद ही अपनी दृष्टि डालते हैं। हालांकि उनके ऊपर ढैया चलते, शनि किसी भी राशि में विराजमान हो, लेकिन व्यक्ति के जीवन में ढैया चलती रहती है किसी न किसी समय पर आकर के, क्योंकि शनिदेव हमेशा ये बताते हैं कि मैं कहीं भी हूँ, लेकिन यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो हमारी दृष्टि तुम्हारे ऊपर कहीं से भी पड़ सकती है, और यही शनिदेव ढैया ला करके करते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, यही तीसरा चरण आपके भविष्य का निर्माण करेगा, यही तीसरा चरण आपके जीवन में सुख प्रदान करेंगे, यही तीसरा चरण आपको सफलता पर सफलता दिलाएंगे, यही तीसरा चरण आपके भविष्य उजागर करेंगे, यही तीसरा चरण आपके जो बंद कार्य बने हैं वो कार्य आरंभ कराएंगे, यही शनिदेव आपके जीवन में जो परेशानी समस्या चल रही थी वो सारे समाप्त करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 29 मार्च के दिन शनिदेव राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि मीन राशि में जा रहे हैं, और वहाँ पहले से राहु महाराज विराजमान है, वो भी गुरु की राशि में। कितना बड़ा शुभ योग, शुभ समय आपके लिए बन रहा है। और वैसे भी ये साल 2025 का मंगल का साल है, तो अब आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। चिंता ना करें, धैर्य बनाकर रखें, हमेशा हर दुख ही नहीं रहता, कभी दुख जाने के बाद सुख भी जरूर शनिदेव देते हैं।